मुसलमानों के चिंतन के दृष्टि से उनका तो दुर्गा माँ के ऊपर विश्वास नहीं है, देवी के ऊपर विश्वास नहीं है, और इसीलिए वंदे मातरम का भी वो विरोध करते हैं क्योंकि उसमें दुर्गा जी की पूजा मानी जाती है। इसलिए संपूर्ण वंदे मातरम गाने को भी उनका विरोध है कि किसी भी ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्य के होते हैं, गरबा के होते हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों को जो मुसलमान वहाँ नाचने के लिए आते हैं उनको प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, ये हमारा मत है। तो मैं आह्वान करूंगा कि हिंदू समाज ने भी हर परिवार में कम से कम 2 से 3 बच्चे होने चाहिए, इसके लिए जागरण करना चाहिए, और जो जिहादी हिंसा यह चल रही है इसको कठोरता से कंट्रोल करना चाहिए। हर सरकार ने, किसी भी पार्टी का वो सरकार हो, हिंसा करने के लिए इनकी बात में हिम्मत नहीं होनी चाहिए, इतने कठोरता से इनको कुचलना चाहिए। कल से यहाँ प्रवास प्रारंभ हुआ है। सभी को नमस्कार। सौराष्ट्र प्रांत में 2 दिन का यह जो प्रवास है, इस प्रवास में मुख्य रूप से संगठनात्मक काम के लिए यह प्रवास हो रहा है। संपूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद का षष्ठी पूर्ति यानी 60 वर्ष कार्य को पूर्ण होने के निमित्त कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा था, और पूर्ण देश भर में 7000 से ज़्यादा प्रखंडों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम अभी संपन्न हुए हैं। और गुजरात में ऐसे पिछले 10 दिनों में 400 से अधिक कार्यक्रम प्रखंडशः ये संपन्न हो गए, जिसमें अनेक कार्यक्रमों में हजारों से ज़्यादा उपस्थिति यह रही है। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि सहित पिछले 60 वर्षों में हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए, अस्मिता के जागरण के लिए जो भी अनेक कार्यक्रम और कार्य के, उसकी जानकारी हिंदू समाज के सामने लव जिहाद है, मतांतरण है, गोहत्या है, ऐसी जो अनेक चुनौतियां हैं उसके बारे में जानकारी यह इन कार्यक्रमों में समाज के सामने दी गई है। और भविष्य में विश्व हिंदू परिषद जिस तरह के विषय जैसे मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, संपूर्ण देश भर में मतांतरण के विरोध में कानून लाने का प्रयास, गोहत्या के विरोध में केंद्रीय कानून लाने का प्रयास, ये विश्व हिंदू परिषद के भविष्य के कुछ विषय रहने वाले हैं। अभी गुजरात में और संपूर्ण देश भर में अत्यंत लोकप्रिय ऐसा गणेशोत्सव चल रहा है। यह चिंता का विषय है कि गुजरात में अनेक स्थानों पर गणेश उत्सव के ऊपर जिहादी हमले हुए हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो जिहादी हिंसा यहाँ पर हो रही है इसको बहुत कठोरता से कुचलने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज के लिए जिहादी हिंसा यह शोभा नहीं देती थी, और इसलिए इस हिंसा को कठोरता से कंट्रोल करना यह बहुत आवश्यक है। पंडाल में जो पत्थरमारी का उसी का ले लीजिए या फिर केंद्र की सरकार, क्या कहेंगे, दोनों सरकार किस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं? मुझे लगता है संपूर्ण देश भर में ही हर सरकार ने इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो मुस्लिम घुसपैठ बांग्लादेश से हुई है और जिस तरह की जिहादी हिंसाओं की घटना पिछले कुछ दिनों में, सालों में बढ़ी है, तो भारत के लिए एक अंतर्गत सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा खतरा है। और जो हिंदू समाज में जनसंख्या का असंतुलन निर्माण हुआ है उसमें मुस्लिम घुसपैठ एक बहुत बड़ा कारण है, और साथ साथ में हिंदुओं का घटता हुआ बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट, यह भी इसके लिए बड़ा कारण है। तो मैं आह्वान करूंगा कि हिंदू समाज ने भी हर परिवार में कम से कम 2 से 3 बच्चे होने चाहिए, इसके लिए जागरण करना चाहिए, और जो जिहादी हिंसा यह चल रही है इसको कठोरता से कंट्रोल करना चाहिए। हर सरकार ने, किसी भी पार्टी का वो सरकार हो। कुछ जगह पे तो अच्छी कार्रवाई हुई है, मगर ऐसा साहस ही न हो
इतनी कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने शब्द प्रयोग किया, उसको कुचलना ही चाहिए, पुनः इनका सिर नहीं उठेगा ऊपर। इस तरह की हिंसा करने के लिए इस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। गुजरात में योगी मॉडल आना चाहिए या नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई मॉडल की तो बात नहीं करूंगा, जितनी कठोरता से इनके साथ में आना चाहिए, पेश वो करना चाहिए। हिंसा करने के लिए इनकी बात में हिम्मत नहीं होनी चाहिए, इतने कठोरता से इनको कुचलना चाहिए। गुजरात में अभी नवरात्रि आ रहे हैं, 9 दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है, अलग अलग जगह पर डिस्को डांडिया का कार्यक्रम, उसमें लव जिहाद करने वाले युवक आते हैं, क्या कहेंगे किस प्रकार के आयोजन रहना चाहिए आयोजकों की तरफ से? देखिए, मुसलमानों के चिंतन के दृष्टि से उनका तो दुर्गा माँ के ऊपर विश्वास नहीं है, देवी के ऊपर विश्वास नहीं है, और इसीलिए वंदे मातरम का भी वो विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें दुर्गा जी की पूजा मानी जाती है। इसलिए संपूर्ण वंदे मातरम गाने को भी उनका विरोध है। और इसीलिए जब देवता के प्रति और धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है तो नवरात्रि में नाचने के आने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह जो सारा कार्यक्रम है वो भगवान के प्रति श्रद्धा रखने का कार्यक्रम है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद हर वर्ष भी जागरण करती है, इस वर्ष भी जागरण और प्रयास करेगी कि किसी भी ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्य के होते हैं, गरबा के होते हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों को जो मुसलमान वहाँ नाचने के लिए आते हैं उनको प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, ये हमारा मत है।